गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज वो दिन आ ही गया कि आज हम हनी निकाल रहे हैं। और आज मैं दिखाऊंगी कि पहाड़ों में हनी कैसे निकालते हैं पहाड़ी स्टाइल में। तो फिर अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो हम पूरी तैयारी करके आए हैं क्योंकि सारे जो मधुमक्खियाँ हैं वो बाहर निकल जाती है इससे, जो इनका घर होता है। तो फिर डर लगता है कि कहीं काटे ना, ये बहुत काटती है। इस पापा जी निकाल रहे हैं और पापा जी और दीदू अंदर चले गए हैं। मैं भी जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम इस मेवड़ी से निकालेंगे शहद। तो फिर मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, जो हम गौशाला बनाते हैं पहाड़ों में, उसमें पहले ज़माने में ये मेवड़ियाँ बनाई जाती थी। और जो मधुमक्खी के घर होते हैं उनको कहते हैं हमारी भाषा में मेवड़ी। तो पापा जी अंदर चले गए हैं और फिर वो तैयारी कर रहे हैं निकालने की। तो सबसे पहले हमने लिया है तवा और इसमें थोड़े से कोयले लाए हैं चूल्हे से। तो फिर इनको मतलब कि जलाना पड़ता है। ये हमने थोड़े से गोबर के उपले डाले इसके ऊपर ताकि धुआं लगे। तो अब हम अंदर जा रहे हैं इसको लेके। तो अब मैं बताती हूँ इसके लिए हम क्या क्या सामान लेंगे शहद निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने लिया है ये चूड़ा। और ये चूड़ा बनता है हमारे चील से, और इसको चूड़ा कहते हैं हमारी भाषा में। और थोड़ा सा पानी लिया है, और ये है परात, और एक लिए है हमने बाल्टी। तो इन सब सामानों का यूज़ अंदर होगा। तो फिर अब हम इनको अंदर ले जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे निकालते हैं हम हनी। तो सबसे पहले हमने ये लाइट भी ऑन कर ली है, फ्लैश लाइट, क्योंकि यहाँ अंधेरा है। तो पापा जी ने सबसे पहले इसका डोर ओपन कर लिया और आप अंदर देख सकते हैं हनी कॉम्ब कितने सारे हैं मेवड़ी में। और धुआं भी लगा रहे हैं क्योंकि जो मधुमक्खी वो हमारी तरफ आ सकती है, फिर हमें काट सकती है, इसलिए वो बाहर जाए, इसलिए धुआं लगा रहे हैं हम यहाँ। तो फिर अब धुआं लगा रहे हैं पापा जी। तो सबसे पहले जैसे ये का वो मधुमक्खियाँ चली गई हैं बाहर सारी, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ घूम रही है बट हमें नहीं काट रही है। तो इसलिए अब पानी से सबसे पहले हम साफ़ करेंगे। वहाँ पर मधुमक्खियाँ ऐसे चिपकी होती है ना ये, तो इसलिए पानी से मतलब इनको थोड़ा पानी डालना पड़ता है ताकि ये मतलब कि निकल जाए। इन हनीकॉम्ब में भी चिपकी होती है शहद की वजह से, तो चिपचिपा होता है शहद इसलिए। तो ये देख सकते हैं आप बाहर कितने सारी मधुमक्खी निकल गई है। तो अब ये पापा जी ने फर्स्ट हनी कॉम्ब निकाल दिया। अब दूसरा हनी कॉम्ब निकाल रहे हैं, और हमारी भाषा में कहते हैं इसको काशना। और ये देख सकते हैं आप, ये फुल है शहद से, और ये काशना पापा जी ने निकाल दिया। और पानी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो शहद होता है वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो उसमें बहुत सारी चिपकी हुई होती है इसमें मधुमक्खियाँ। तो पानी से मतलब साफ़ हो जाता है, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है पानी का इसमें। तो ये देख सकते हैं आप। और ये काशने बिल्कुल खाली है, इसमें ज़्यादा शहद नहीं है। एक आधे काशने में तो है शहद, तो इसमें शहद नहीं। ये हमारी छोटी सी बच्ची है, एक ही बच्ची है हमारे पास। और ये लास्ट काशना निकाल रहे हैं हम, और इसमें शहद थोड़ा ज़्यादा ही है और ये टूट भी गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शहद था। और ये देख सकते हैं आप अंदर से कैसी होती है मेढ़ी। और ये काशना हमने इसी में रखा क्योंकि मधुमक्खियों को खाने के लिए ये रखना पड़ता है। और फिर इसके बाद हमने इसमें डोर लगा दिया और थोड़ा गीला किया, फिर इसमें थोड़ा सा गोबर लगाया, इसको बंद किया ताकि ये खुले लेना। और इसके बाद हमने गोबर भी लगा दिया। इसमें थोड़ा सा छेद था, वहाँ से बाहर आ सकती थी मधुमक्खियाँ, इसलिए। और ये देखो कितनी सारी मधुमक्खियाँ बाहर निकल गई, ऐसे बाहर आती है। अब ये सारी अंदर जा रही है। और इतने सारे हनी कॉम्ब निकाले हमने, और इसमें आधे से ज़्यादा खाली है। तो फिर अब ये दी एक टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये खा रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये दिखना ये कितना ज़्यादा यम्मी होता है, देखो शहद कैसे टिपक रहा है, देख। अब मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ कैसा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा लिया और मैं ये अब खा के बताती हूँ आपको कैसा है। इसका च्युइंगम की तरह बन जाता है, देखो। इस काशने में कुछ भी हनी नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल खाली है। बट आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर तरीके से बुना गया, और इसकी सुंदरता देखो, ये कितना सुंदर दिखता है।
और पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं वो मधुमक्खियाँ, और बहुत ही सुंदर होता है। और ये वाला काशना पूरा फुल है, इसमें बहुत सारा हनी है। तो ये देख सकते हैं आप कैसे टिपकता है इससे हनी, देखो कितना हनी निकला और कितना टिपक रहा है नीचे। तो गाइस मैं आपको एक बात तो बताती हूँ, जैसे कि एक जानवर होता है यहाँ पर, मतलब कि उनको कहते हैं हमारी भाषा में उनको गुट्ठू कहते हैं। मुझे नहीं पता कि उनको क्या कहते हैं उन्हें हिंदी में एंड इंग्लिश में, क्योंकि कभी मैंने तो देखे भी बहुत कम है वो, क्योंकि वो बहुत मतलब कि आदमी के पास वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं वो। और उनको देखना तो मतलब बहुत कम लोगों ने देखा था उनको। वो होते हैं तो वो मतलब कि आते हैं जैसे रात को आते हैं वो, और वो पूरे ये मधुमक्खियों का जो भी घर है ये, इसको पूरा ही ख़राब कर देते हैं और सारी मधुमक्खियों को खा लेते हैं। तो फिर और जो ये रिंगड़ भी होते हैं एक, मधुमक्खियों के जो जैसे बड़े बड़े थे जो काटते भी है, वो भी आते हैं। तो ये जो मतलब कि ये ना इनको मधुमक्खियों को खाते हैं और इनका जो घर होता है उसको पूरा बर्बाद कर देते हैं। सब मधुमक्खियों को खा के चले जाते हैं और इनका जितना भी हनी होता है वो भी खाते हैं। तो इसलिए जैसे कि वो आते हैं जैसे रात को, तो फिर जो जितने भी ये सारे ये मधुमक्खियाँ हैं वो ऐसे बाहर आ जाती है, अपने घर से बाहर आ जाती है, पूरा पहरा लगाती है ये, और पूरी बाहर रहती है। जो वो होते हैं वो जानवर बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं वो बिल्ली की तरह। वो भी इनको बहुत ऐसे वो मतलब कि अपनी पूँछ इनके घर के अंदर डालते हैं, और फिर जैसे पूँछ में सारे मधुमक्खियाँ चिपकेगी और फिर वो एकदम से उस पूँछ को बाहर निकालेगा और सारी पूँछ से ऐसे निकालेंगे हाथ से उसको, सारी मधुमक्खी को, और मुंह के अंदर डाल देंगे। वो हमेशा जोड़े में आते हैं, दो ही आते हैं वो हमेशा। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर उसने इसके अंदर मतलब कि अगर उसने इसमें यूरिन कर लिया तो फिर कभी भी मधुमक्खियाँ उस घर में नहीं आती है। तो ये बचानी भी मुश्किल होती है। कुदरत की माया ही है एक तरह की। ये क्या चीज़ है कि हमारे यहाँ इतना अच्छी चीज़ देते हैं बना के, हम ये पूरी साल बेचारे मेहनत करके और हम निकालते, पर निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि फिर ये पुराने ही ये रखते हैं। फिर ये जो हनी होते हैं, हनी जो इनके वो बनाए होते हैं जिसमें हनी होता है वो, फिर वो पुराने हो जाते हैं बिल्कुल ही पुराने। तो इसलिए उनको नया मतलब कि नया बनाने के लिए इनको निकालना ही पड़ता है। अगर आप हनी नहीं निकालेंगे फिर भी इनको बाहर निकालना। तो फिर अब हम दूसरी वाली मेडी में निकाल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें दी वगैरह बुला रहे हैं मुझे क्योंकि वो बड़ी है, इसलिए बोल कि जल्दी आ जाओ, ज़्यादा अच्छे दिख रहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके, तो चलो। तो ये देखो कितने बड़े बड़े हनीकॉम है, क्योंकि ये मेरी बड़ी थी इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े हनीकॉम है। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये निकाला पापा जी ने फर्स्ट हनीकॉम, और इसमें बहुत सारा शहद था, पूरा ऐसे नीचे गिर रहा था। और ये देखो अंदर से कैसा होता है। ये वाला काशना आधा खाली निकला, आधे में शहद था, तो फिर ये साफ़ कर रहे हैं पापा जी। और इस बार बस इतना करी शहद निकला हमारा। तो ये काशने जिसमें जिसमें शहद था वो हमने बाल्टी में रखी, और जिसमें नहीं थे वो हमने ऐसे बाहर रखी। इसमें थोड़ा बहुत शहद है तो इसमें मधुमक्खियाँ खा रही है, उनके लिए रखा। भी निकले देखो इस बार, फिर यहाँ उतने ज़्यादा नहीं निकले, या थोड़े ही निकले क्योंकि ये मेढ़ी जो है ये बड़ी है इसलिए, और वो छोटी है वहाँ तो सारे बाहर निकल जाते हैं वो। तो अब सारा शहद दोनों मेढ़े से निकाल दिया। अब पापा जी जिस काशने में शहद है उसको बाल्टी में डाले, जिसमें नहीं है उसको बाहर रख रहे हैं। तो उसको हमने मधुमक्खियों को खाने के लिए रखा, और इनको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि जो ये काशने होते हैं इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ चिपकी होती है, और फिर उसमें किसी ने अंडे भी दिए होते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से साफ़ करना पड़ता है। तो फिर मैंने इसका एक पीस ले लिया था खाने को। तो मैं इसके टेस्ट के बारे में बता देती हूँ आपको। जो हनीकॉम्ब ताज़ा ताज़ा होता है तो वो बहुत ही टेस्टी होता है खाने को, और उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है उसकी टेस्ट की तरह। तो वैसे मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं खाई है, मुझे उसका ही टेस्ट सबसे अलग लगा। और उसमें जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और जैसे ही आप इसका पीस मुंह में डालेंगे तो वो एकदम से घुल जाता है। और वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, और जो हम स्टोर करके रखते हैं हनी वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ उतना। बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर सारे काशने साफ़ करने के बाद उनसे हनी ऐसे पिंच करके निकाला जाता है, और इनको ऐसे पिंच करके सारा खाली करना पड़ता है। तो फिर ऐसे शहद हमने बाल्टी में निकाल दिया था, थोड़ा इसमें परात में भी था। तो फिर ये बिल्कुल नेचुरल शहद है, और आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे दुपट्टे में डाला, और इसको छान के ही डालते हैं शहद को। तो फिर इसके बाद इसको अच्छे से साफ़ करके
दुपट्टे में डाला, फिर उसके बाद बाल्टी में पैक करके हमने रख दिया। तो फिर हम पूरा शहद निकाल के फ्री हो गए थे। और इस बार हमारे शहद बहुत ही कम निकला, 1-2 किलो ही निकला, क्योंकि जो हनीकॉम्ब थे वो इन्होंने सारे खा लिए थे, तो इन्होंने खाली कर दिया था सारा शहद खा के। इतना भी मिल गया, हमें फ्री का मिला, और कितनी अच्छी चीज़ दी है भगवान की माया ये है, ये सब कुछ कितना अच्छा चीज़ है ये। तो फिर ये मधुमक्खियों का ही कमाल है, कैसे बनाते हैं, उन्हें हर चीज़ इनके ही हाथ में है। फिर मधुमक्खियों का तो डबल डबल ही काम होता है, क्योंकि ये हम तो मतलब कि हमारे बगीचे होते हैं, तो सेब के पॉलिनेटर के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, हमें हनी भी मिल जाता है। तो इसके लिए हमने इनके लिए वीडियो बनाई है अपने वहाँ पर। और पहले ज़माने में हर गौशाला में बनाई जाती थी पहाड़ों में। तो ये हनी निकालते हैं, इनको सिर्फ धूप में निकाला जाता है, ठंड में निकालेंगे अगर आप तो ये जम जाता है। तो सर्दियों में भी हम ऐसे धूप में निकालते हैं, अगर थोड़ा सा जम जाए तो हम फिर आग जलानी पड़ती है, अंदर तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो फिर सर्दियों में हम अक्टूबर में निकालते हैं या नवंबर में, और आजकल हम मई या जून में निकालते हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गए हम शहद निकालने के लिए, अगर हमने मई में निकाला होता तो थोड़ा ज़्यादा निकल जाता शहद, तो हम लेट हो गए, तो इन्होंने सारे खाली कर दिए थे काश ने। तो फिर बस यही था हनी निकालने का पूरा प्रोसेस। हमारे तो यहाँ पर ऐसे निकाला जाता है हनी। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।